मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेहनत करने वाले सिर्फ गुलाम बनते हैं, राजा नहीं। बड़ा बनना है तो बुरे बनो। बुरे बनोगे तो दुनिया आपकी सलामी करेगी। मगर बुरे बनने का ये मतलब नहीं कि हम किसी को परेशान करें, किसी को गाली दें, किसी को मारें या हमारे वजह से कोई परेशान हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरे प्यारे मित्रों, बुरे बनना है और बुरे बनकर बड़ा इंसान कैसे बने, इसका मतलब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की ओर और आपको बुरे बनकर बड़ा इंसान बनने का मतलब बता रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना, वरना आधा अधूरा ज्ञान इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान लो तो पूरा, नहीं तो जैसा जी रहे हो वैसा ही जीते रहो। मर मर के हमें क्या मतलब है। इसलिए मेरे दोस्त, आपसे बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से पूरा जरूर सुनना। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दोस्तों, दूसरों की नज़रों में कभी अच्छा बनने का प्रयास मत करो, नहीं मारे जाओगे। आपकी कहीं इज्जत नहीं होगा। हर बीतता हुआ समय ये बता रहा है, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। बात बहुत गहरी है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हैं आपके घर का खेत कोई दूसरा ना चरे तो घर के एक औलाद को सांड बनने दीजिए। भरोसा तोड़ने वाले से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। ध्यान देना दोस्त, जिस दरवाजे में एक बार अपमान का घूंट पीकर लौट जाओ, फिर चाहे 1000 बार निमंत्रण आए, मत जाना। वहाँ आपका मन से सम्मान कभी नहीं होगा। और यदि कोई हमारे मुंह की रोटी छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से, 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बना कर रखें। ध्यान दें, बहुत मतलब की बात है। अपने हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए जीभ ही काफ़ी होती है मेरे दोस्त। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम उससे बहस कर रहे हो कि तुम मूर्ख नहीं, तो असल में तुम अपनी मूर्खता साबित कर रहे हो। क्योंकि बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें हमेशा दूसरों के नियम पर चलना पड़ता है, जो सबसे गंदी बात है। ध्यान रखना दोस्त, अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी ही लगती है। ध्यान देना, बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुंह में भुगतान करना आवश्यक होता है। परंतु लड़ाई से नहीं, अपने आप को अच्छा इंसान बनाकर भुगतान करो। जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ, तो समझ लेना मेरे दोस्त, आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। एक दिन वो सब आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक एक महान व्यक्ति अपने लिए कठोर होता है, एक छोटा व्यक्ति दूसरों के प्रति कठोर होता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्रोध बहुत बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले की एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है या सही, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार होगा। आवश्यक नहीं कि आपकी शक्ति को सब लोग पहचान लें, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखना भी एक बहुत बड़ी चतुराई है। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है, क्योंकि मच्छर मरे या ना मरे पर आपको
स्वयं एक चांटा अवश्य लग जाता है। मेरे दोस्त, दो थप्पड़ लगाकर मर्यादा में रहना सिखाने वाला प्यार के नाम पर कपड़े उतारने वाले से कई गुना बेहतर है। कोई समस्या इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितनी हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो। जो मनुष्य सबका भला करते हैं उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में जो वृक्ष फल देते हैं उन्हें ही पत्थर की चोट सहनी पड़ती है। मेरे दोस्त, कोई वस्तु चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों ना हो और वह पहुंच से बाहर क्यों ना हो, कठिन तपस्या अर्थात परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। समझ जान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु आपको समझते केवल कुछ ही लोग हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बच के रहें, अन्यथा महाभारत का युद्ध आपके जीवन में भी हो सकता है। मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना। जब घर में धन की कमी हो जाए तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे और अंधे हो जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। उधार दीजिए लेकिन सोच समझ के, क्योंकि बुरे समय में अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगनी पड़ती है। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।